दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी से छोटी बात को भी दिल पे ले लेते हैं और फिर बात बात पे परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोग दिल के बहुत कच्चे होते हैं, या कहें कि हर छोटी छोटी बात इन्हें मानसिक रूप से कमज़ोर करती जाती है और आगे चलकर वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अपनी कमज़ोर मानसिकता के चलते वो आगे कदम बढ़ाने से भी डरते हैं। वो सब उनकी कमज़ोर मानसिकता का ही परिणाम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिससे आप अपनी मानसिक शक्ति यानी कि अपनी मेंटल पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, टिप्स नंबर 1 है, खुद को कमज़ोर ना समझें। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है या किसी काम में हम फेल हो जाते हैं, तो ऐसे में हम मन ही मन में परेशान रहने लगते हैं और अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। ऐसे समय में अकेलापन ही हमको सबसे अच्छा लगने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा सोच विचार करके हम खुद को अंदर ही अंदर तोड़ते रहते हैं, बल्कि इसके पीछे सिर्फ हमारे मन की भावना ही होती है। जैसा हम सोचेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। इसीलिए मेरे दोस्त, आपके साथ भले ही कितना भी गलत हो जाए, पर उसके कारण कभी भी अपने आप पर शक मत करना कि आप अब कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। आप हमेशा यही सोच रखो कि आप सबसे यूनिक हो, सबसे ज़्यादा काबिल हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो आप हमेशा मेंटली स्ट्रॉन्ग ही रहोगे। दोस्तों, जो दूसरा टिप्स है वो है, हमेशा खुश रहें। एक दुखी इंसान और एक खुश इंसान की मेंटालिटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप हमेशा खुश रहें, क्योंकि खुश रहने से हमारे मानसिक स्तर मजबूत होता है और पॉजिटिविटी थिंकिंग बनी रहती है। फिर आता है टिप्स नंबर 2, शेर के जैसा एटीट्यूड रखें। क्या आपको पता है कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? अगर आप कहेंगे कि ताकत की वजह से, तो दोस्तों फिर हाथी तो शेर से ज़्यादा ताकतवर होता है। इसीलिए ज़्यादा ताकत के हिसाब से तो हाथी ही जंगल का राजा होता। लेकिन एक बात है जो शेर को जंगल का सबसे पावरफुल और किंग का खिताब देती है, वो है उसका एटीट्यूड, यानी उसकी मनोवृत्ति। दोस्तों, ऐसा नहीं कि शेर हर बार शिकार करने में कामयाब हो ही जाए। उसके जीवन में ऐसे भी कई मौके आते हैं जब कई दिनों तक वो शिकार करने में असफल होता है और उसे भूखा ही रहना पड़ता है। तो क्या ऐसे में शेर शिकार करना छोड़ देता है? क्या उसे अपने शेर होने पर शक होने लगता है? नहीं ना, बल्कि भूखा शेर तो और भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और इस दौरान वो फिर से अपनी ताकत बटोरता है और इस प्रकार कभी कभी तो वो हाथी जैसे बड़े बड़े जानवर को भी मार गिराता है। ये उसका एटीट्यूड ही है जो उसको अपने बुरे वक्त में भी जीतने का हौसला देता है। फिर आता है टिप्स नंबर 4, बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए भी हमेशा तैयार रहें। ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप बुरी से बुरी स्थिति की कल्पना कर लेते हैं तो फिर आपके मन से ये डर दूर हो जाता है कि अगर कुछ बुरा हुआ तो फिर आप क्या करोगे। ऐसे में आप पहले से ही उस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हो। आपके मन में इस बात की तसल्ली रहती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे उसका सामना करना ही है, और कैसे करना है ये भी आप पहले से ही तय करके रखते हो। फिर आता है टिप्स नंबर 5, बदलाव को स्वीकार करना सीखो। दोस्तों, बदलाव प्रकृति का एक नियम है, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में होने वाले बदलाव से डरते हैं। ऐसे लोग हमेशा एक ही ढर्रे पर चलना पसंद करते हैं और ऐसे लोग अक्सर कंफर्ट जोन का शिकार हो जाते हैं। इस ज़िंदगी में आप कई चीज़ें अचीव करेंगे तो कई चीज़ें आप खो भी देंगे। फिर चाहे आप इसे भौतिक चीज़ों से जोड़कर देखो या फिर किसी और से, एक निश्चित समय के बाद सब चीज़ें बदलती ज़रूर है। इसीलिए बेकार की मोहमाया में ना पड़ें और बदलाव को स्वीकार करना सीखें। फिर आता है टिप्स नंबर 6, अपने अंदर के डर को दूर करें। दोस्तों, ये तो सुना ही होगा कि डर के आगे जीत है। ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि हमारे मन में फेल होने का या कुछ बुरा होने का जो डर होता है वो हमें कोशिश करने से रोकता है। और अगर आप अपने इस डर पर काबू करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो आप ज़रूर सफल होंगे। इसीलिए आप फेल होने की इस बात को मन से ही निकाल दें। बस ये सोचें कि आपको ये करना है तो बस करना ही है। आपकी यही फेयरलेस मेंटालिटी आपको एक दिन आपको एक बहादुर इंसान बना देगी। फिर आता है टिप्स नंबर 7, आत्मनिर्भर बने। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी भी किसी के भरोसे बैठा नहीं रहता है। ऐसे इंसान की मेंटालिटी भी स्ट्रांग होती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति सोच विचार करके निर्णय भी खुद ही लेते हैं और फिर उसका एग्जीक्यूशन भी खुद ही करते हैं।
ऐसा वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वो खुद से ही अपना एक अनुशासन बनाते हैं, फिर हमेशा उसी का पालन करते हुए काम करते हैं। इसीलिए मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए जीवन में आत्मनिर्भरता भी बहुत ज़रूरी है। फिर आता है टिप्स नंबर 8, लगातार कुछ नया सीखते रहें। लगातार सीखते रहने से नए नए विचार आते रहते हैं और हमारा मानसिक स्तर मजबूत होता रहता है। इसीलिए जब भी मौका मिले तो कोई अच्छी सी किताब ज़रूर पढ़ें। फिर आता है टिप्स नंबर 9, खुद को सफलता की ओर ले जाएं। एक सफलतम व्यक्ति का आत्म मनोबल भी ऊंचा होता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि कैसे चीज़ें काम करती है और कैसे किसी भी काम में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति मुसीबतों का डटकर सामना करना जानते हैं। वो हमेशा एक बेहतर रणनीति के साथ काम करते हैं और जीवन में बड़े बड़े गोल अचीव करते हैं। फिर आता है टिप्स नंबर 10, बीता हुआ बातों को भूल जाएं और आगे की सुध लें। कई लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा भूतकाल में जीते हैं। उनके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो फिर वो उसी को लेकर बैठ जाते हैं और फिर अपने आप को मन ही मन कोसते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो फिर आप उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाएं। ये कभी ना भूलें कि फिर से एक नया दिन निकलेगा और आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके आने वाले दिन भी इसी तरह टेंशन में गुजरे। इसीलिए अपने मन को स्ट्रांग बनाएं और फिर से एक नए सुनहरे कल की कामना करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।